रोंदा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, मन रंग ले इहदे विच यार के दुनिया रंग बरंगी, दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग। कल निकाह के लिए जाना है यार। आसिफ ऐसे कैसे? वो ऐसे तो सजाद भाई, अब्बा जी, हाजरा भाभी, उनको पता चल गया तो सादान के साथ हमारी भी शामत आ जानी है यार। बात जेवर छुपाने छुपूने की नहीं है, बात तो ये कि जब सब सवाल करेंगे कि इतने खर्चे पूरे कहाँ से हो रहे हैं तो क्या बोलोगे तुम लोग? हाजरा भाभी वो मेरी दोस्त नहीं है जिसकी बुटीक है मिनी मार्केट में। उसने मुझे बताया है कि हफ्ते में 1 या 2 दफा ना सामने वाले अपार्टमेंट में जाहिर चक्कर लगाता है बाकायदगी से। वही बात कि अगर निकाह में मैं बाबा को साथ ना लेकर गया तो वो निकाह नहीं करेगा। क्या? सदान तुम उनसे एक बार दोबारा बात क्यों नहीं करते यार? रात के 2 बज रहे हैं चाचू, अभी क्या बात करूं? कल भी क्या कहूंगा? मैंने आपको बताया है उन्होंने कोई ख्वाहिश नहीं की, कोई फरमाइश नहीं की, कड़ी शर्त रखी है। और अगर मैंने उनको ये कहा ना कि मैं बाबा को साथ नहीं ला सकता तो वो मुझे भी वहां आने से मना कर देंगी। तो अच्छा है ना, वो खुद ही मना कर देंगे। चाचू मना तो कर देंगी लेकिन उसके बाद अफरा को और उसकी अम्मी को दोबारा से उसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया उन्होंने तकरीबन सारी फैमिली वालों को बता दिया। पता नहीं कौन सा नया बहाना करके वो सबको मुतमईन करेंगे। मैं उन्हें इस सिचुएशन से निकालना चाहता था, मदद करना चाहता था, दोबारा से इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहता था। तो फिर ठीक है, हम भी अपनी तरफ से आखिरी वक्त तक भरपूर कोशिश करेंगे। पहले ही मरहले में हथियार नहीं डालेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं सज्जाद भाई को मनाने की, लेकिन यार मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल तो पता चलना ही है। बाद में जो पता उनको चलना है तब कौन सा उन्होंने मेरे गले में फूलों के हार डालने थे, मेरा माथा छूना था। चौलानते डांट फटकार मुझे कुछ दिनों बाद मिलनी थी। मैं कल ही लेने के लिए तैयार हूं। आप प्लीज बाबा को मना। सजाद भाई, सजाद भाई, क्या हुआ? आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना? मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तू आजकल जाहिद के साथ बहुत उठ बैठ रहा है ना, लग रहा है उसकी नेक सोबत का असर हो गया तेरे में। नहीं, दरअसल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी थी, तो मुझे लगा यही वक्त मुनासिब होगा। ऐसी कौन सी जरूरी बात है कि तू इतनी सुबह सुबह उठ भी गया, मेरे पीछे भी आ गया? सब खैरियत है ना? जी जी बिल्कुल खैरियत है। हम एक काम करते हैं, हम पहले नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद मस्जिद में बात कर लेंगे, बल्कि मस्जिद के किसी कोने में बैठ के बात कर लेंगे ताकि आप मुझे कम से कम गालियां तो ना दें। ऐसी कौन सी बात है?
तुझे मुझसे गालियां खाने का डर है? ओ नहीं भाई, अब तो नमाज भी सही तरह से अदा नहीं होगी। तू पहले मुझे बता हुआ क्या, कि क्या किया जाहिद ने, बता मुझे। सजाद भाईजान, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पहले आराम से नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे। ओ भाई, नमाज की तो कज़ा है। जाहिद साहब जो कार है नुमाया सर अंजाम देते ना, उसका मुदावा मुमकिन नहीं है। अब इससे पहले कि जाहिद की कोई नई बात अब्बा जी को पता चले, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो, वो सारे घर वालों को लाइन में खड़ा करके क्लास लें उनकी। यार तू पहले मुझे बता। सजाद भाई, बात जाहिद की नहीं है, बात सदान की है। क्या किया है उसने? किया कुछ नहीं है, लेकिन करने वाला है, वो भी आपकी दुआओं से और आपकी मदद से। आए ना, पहले नमाज पढ़ते हैं। हम भी अपनी तरफ से आखिरी वक्त तक भरपूर कोशिश करेंगे। पहले ही मरहले में हथियार नहीं डालेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं सज्जाद भाई को मनाने की, लेकिन यार मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहा? वो तो सही उम्मीद नहीं थी। सज्जाद भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है। तू जानता भी, तू क्या करने वाला था? जी सज्जाद भाई, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। बहुत सोच समझ कर फैसला किया था, और ये होने वाला था नहीं, अब भी यही होगा। फर्क सिर्फ ये कि बात पहले आपके इल्म में लाए हुए बगैर होनी थी, और अब मैं चाहता हूं कि आप हमारा साथ। बात तुम्हारी की, तेरी दिमाग खराब हो गया तेरा। मैं साथ दूंगा सदान का, और मैं तो डंडे मार मार के सीधा करूंगा उसे। सजाद भाई, वो बच्चा नहीं रहा है, और मैं जानता हूं अपने इरादे पे कितनी मजबूती से कायम है। चाहे आप उसे जूते मारे या डंडे मारे, वो पीछे नहीं हटेगा। सुने, खुद बागी होकर वो ये कदम उठाए से बेहतर नहीं कि कोई बड़ों में से उसके साथ खड़ा हो, उसका कोई साथ दे। बच्चे कोई भी गलत हरकत करे तो क्या माँ बाप को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए है? सिर्फ ये सोच कर कि उनकी औलाद है, उनका फर्ज है कि उनका साथ दे। सदान को तो मैं बाद में पूछूंगा, तेरी जाहिद की तो खबर लूं। मेरे बेटे को बागी करके मेरे ही सामने खड़ा कर दिया। बागी हो चुका था वो, और इसमें हमने कुछ नहीं किया है। आपकी और भाभी की बिलावजह की जिद का हाथ था। बोले। मैं तो सिर्फ ये कोशिश कर रहा था कि वो जो काम करने जा रहा है उसमें उसका चचा साथ खड़ा हो, उसका बाप साथ हो, और हो सके तो भाभी भी मां बन के जिंदगी के इस अहम मोड़ पे उसके साथ। हाजरा उन माओं में से नहीं है जो बच्चों के रोने धोने और एड़ियां रगड़ कर जिद करने से बातों में आ जाए। मैं अगर अभी इसको बता दूं तो सदान का तो जो होगा सो होगा, उसने उस लड़की के घर पे धावा बोल देना है। यहां तक कि वो लड़की और उसकी मां सदान को खुद ही मना कर देंगे, बल्कि हो सकता है कि मुंह छुपा के रातों रात भागी जाए। सज्जाद भाई, मैं आपको बहुत ही समझदार आदमी समझता था। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे ये बात सुनकर के आप भाभी की इस फितरत को इतने फखरी अंदाज में बयान कर रहे हैं। सज्जाद भाई, ये ममता का मुजाहरा नहीं है, डिक्टेटरशिप है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, अच्छे घराने से उसका ताल्लुक है, एक ऐसी सिचुएशन में घिरी हुई है जहां पे उसकी मां उसकी शादी के लिए तैयार हो गई है। वो ऐसे लोग नहीं है कि अपनी बेटी को यूं ही रुखसत कर दें। मैं जानता हूं कि भाभी वो सब कुछ कर सकती हैं जो आपने कहा है, वो किस हद तक नहीं जा सकती, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन आप तो एक सेंसिबल आदमी हैं, मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करें। काश लगवाएगा।
भाई कौन है भाई? वो छोड़ यार। चैन पड़ गया ना तुझे? रात को तो बड़े सुकून से सोई होगी उन दोनों में फूट डाल के। अम्मी जी मैंने क्या किया है? उनकी तो आदत है झगड़ा करने की। हाँ पर चंद तो सुकून था ना, वो बर्दाश्त नहीं हुआ तुझसे। पता नहीं तूने क्या पट्टी पढ़ाई है रुबीना को, और वो भी लाई लग तेरी बातों में आके इल्जाम धर दिया मेरे बीबे बेटे पर। चला गया बेचारा बगैर कुछ खाए पिए, और तू यहाँ पर बैठी पराठे खा रही है। ऐसे चाची जी कुछ तो है, ऐसे ही तो नहीं ना बातें बन जाती। यही तो मैंने समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने रुबीना से सिर्फ इतना कहा कि कम से कम तुम जाहिद पे नजर रखो। अब मेरी सहेली ने मुझे बताया कि ये 1 या 2 दफा की बात नहीं है, वो अक्सर औकात वहां पे मंडलाता रहता है। अम्मी जी वहां पे ना कोई मस्जिद है, ना कोई मदरसा, ना ही वो कारोबारी इलाका है कि वो यही कहते कि मैं किसी काम के सिलसिले में गया था। तेरी सहेलियां तेरे जैसी पुआड़े पानियां। वैसे इसने तो बाद में बताया है कि इसकी सहेली को पता चल गया है। पहले तो अनीला ने शोशा छोड़ा था जी। अब आप ये ना कह देना कि अनीला ने भी ऐसे बात ही बनाई थी। तुझे तो खामखा शौक है अनीला पे इल्जाम धरने का। उस बेचारी ने क्या कहा? सच्ची बात बताइए कि ये दोनों मियाँ बीवी रोने रोते हैं पैसे ना होने के, और अंदर खाते शॉपिंग हो रही। वैसे मैं एक बात बताऊं, अनीला की इस बात में किसी हद तक सच्चाई है। मैंने खुद आसिम को देखा है, बहुत दफा चेक काट के उसने उसको दिए और कई दफा तो कैश भी। और मैंने जब भी पूछा उसने मुझे आगे से कहा ये पैसे तो मैंने कहीं भिजवाने हैं। अब मुझे बताएं आसिम को क्या जरूरत है कि पैसे भिजवाने के लिए वो जाहिद को ही दे? वो खुद नहीं भिजवा सकता ऑफिस से डायरेक्टली? कोई तो चक्कर है कि वो पैसे ऐंठ रहा है आसिम से। तू कहीं ये तो नहीं कह रही है कि नीला ने ठीक कहा है, जाहिद आसिम से पैसे बटोर रहा है क्योंकि उसने अपना काका दिया है तुम लोगों को? ओह नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। ये बात तो बहुत पहले की है, बच्चे की बात तो बाद में हुई। हाँ, तू भी कोई इतनी भोली तो है नहीं कि तेरा मियाँ आसिम हजारों लाखों रुपए दे रहा है और तू चुप है, तूने कुछ नहीं कहा। तू तो स्यापा डाल दे उसी वक्त। बात वैसे सही है नहीं? तू किसी बात पे इतराज करे और आसिम दोबारा कर जाए, हो ही नहीं सकता जी। वैसे कितनी को बुरी राय है आप सबकी मेरे बारे में। मैंने आज तक आसिम से ये नहीं पूछा कि वो अपने बहन भाई और अपने माँ बाप को कितने पैसे देता है। भी जब तक मेरी जरूरतें पूरी हो रही है मुझे क्या जरूरत है? बस मैं भी पोसेसिव हूँ तो क्या आप सब नहीं है? हर कोई नहीं होता। पापा चलेंगे ना आप? जितना तू बड़ा हो गया, जितना तेरा कद निकला है, बाप को मारते हुए पीछे चकाती। काश इतना समझदार भी होता कि ये हरकत करते हुए तुझे भी कुछ झिझक आ जाती। यकीन माने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आपकी और अम्मी की मर्जी के खिलाफ इतना आगे बढ़ना हो। अगर बात सिर्फ अफरा से पसंद की शादी की होती ना, तो उस दिन अम्मी की जिद के आगे हार ना मानता। उस वक्त भी डट के खड़ा हो जाता जब कहीं और रिश्ता तय होने जा रहा था। मैंने अपनी मजबूरी से समझौता कर लिया था। कसम से अफरा को भी समझा दिया था कि अपने घर वालों की मर्जी के आगे बेबस नहीं कर सकता तुमसे शादी। आई प्रॉमिस। हर तरह का ताल्लुक, हर तरह का राब्ता उससे तोड़ लिया था। मेरा यकीन करें आप। लेकिन
अब जो मैं करने जा रहा हूं उसकी वजह सर और मैं अम्मी की खातिर अपनी ख्वाहिश को छोड़ सकता हूं बाबा, मोहब्बत को भी भुला सकता हूं, लेकिन पत्थर का तो नहीं बन सकता ना। आप बताएं, पत्थर का तो नहीं बन सकता, बेहिस तो नहीं हो सकता बाबा। जब मैं जानता हूं मेरी जरा सी हिम्मत मेरी दोस्त को मुश्किल से निकाल सकती है, उस मौके पे भी मैं बुज़दिली दिखाता। इतनी हिम्मत जो तू इस वक्त दिखा रहा है कितनी देर तक कायम रहेगी? मैंने तेरी इतनी लंबी बात सुन भी ली, किसी हद तक समझ भी लिया। तेरी मां की तेरी बकवास सुनेगी सारी? उसके सामने बोलने का मौका मिलेगा कि बोलती बंद हो जाएगी? मैं हर तरह की सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हूं बाबा। अम्मी मुझे मारेंगी, मैं सह लूंगा, डांटेंगी, सुन लूंगा, उनका हक है। लेकिन मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, प्लीज। मुझे आपकी मदद चाहिए बाबा, इनकार मत करिएगा। ठीक है, लेकिन तुझे मेरा भी साथ देना होगा। आपका साथ? और मैं नहीं छुप के निकाह कर रहा। जब ये बात खुलेगी तो तेरी नहीं मेरी भी शामत आएगी। तुझे मुझे अपनी मां से बचाना होगा, हैं? सीना तो पहुंच यार, हिम्मत कर कुछ। थैंक गॉड, शुक्र है तुम ये मानी तो सही कि हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। अरे मार, परेशान मत हो अफरा, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, शुरू के मुश्किल दिनों में भी और आने वाले खूबसूरत दिनों में। सारा टब्बर मेरे जाहिद के पीछे पड़ गया और ये सारी शुगली उस लैला ने लगाई है। लो, सीधा साधा इल्जाम लगा दिए कि जाहिद का किसी और के साथ चक्कर है। तौबा तौबा, इस्तगफार। मेरा नेक बच्चा, नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद पढ़ने वाला बच्चा, नूर बरसते चेहरे के ऊपर, भला वो ऐसा कर सकता है? भला है? हो सकता है। हाय मियाँ जी, क्या हो गया आपको? आप भी क्या लैला की बातों में आ गए? अरे लैला तो ये चाहती है कि जिस तरह से उसने आसिम को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है ना, इसी तरह से बाकी दो भी अपने बंदों को आगे लगा के रखें। देखो तैसुन बानो, मैं जानता हूँ जाहिद किसी पराई और नामहरम को नजरें उठाकर देखेगा ही नहीं, लेकिन औरत पराई ना हो और महरम हो तो फिर। ये बिस्किट लेकर आ। जी। ना क्या मतलब है आपका? तुमने जाहिद की बातें नहीं सुनी? हर बात में वो दूसरी शादी के हक में तकरीरें शुरू कर देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कब कह रहा हूँ ऐसा हो चुका है। हो सकता है ऐसा ना हुआ हो सकता है हो भी चुका हो। तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम जाहिद के हक में इस तरह सफाइयां और कस्में ना गाया करो जब तक हर बात सामने ना आ जाए तुम्हारे। हाँ,
आप अभी तक गए नहीं? वो मेरा ना वो ऑफ वाइट वो वाइट कुर्ता जोड़ा निकाल दो मेरा। रखा तो है। ये वाला नहीं भाई, वो जो था नहीं था वो जोया की शादी पे मिलाद पे नहीं जो पहना था वो वाला। अच्छा कि आपने याद करा दिया, मैंने तो धोबी के पास भेजा था, मुझे याद ही नहीं रहा मंगाना। बहुत अच्छा, सारे कपड़े घर पे धुलते हैं, वो धोबी को दे दिया, अब तक तो घुमा भी दिया होगा उसने। दाग लगे थे, पक्के थे, मुझसे उतर ही नहीं रहे थे, मैंने कहा नया जोड़ा बर्बाद होगा, मैंने धोबी के पास भेज दिया। हाँ तो वो ठीक है ना, वो इतने सारे जोड़े जो जोया की शादी पे जो सिलवाए थे वो निकाल दो, उनमें से कोई एक जोड़ा। वो तो मैंने ट्रंक में रख के तो ऊपर स्टोर में रखा दिए थे। आपने जाना कहीं तकरीब पे? हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ बस वो ऐसा ही समझो कोई। आपको तो कितने पसीने आए थे, रंग भी ओड़ा लग रहा है, ठंडे याखी हो रहे हैं, क्या हुआ है? मुझे आगे देर हो रही है, तुमने अजीबोगरीब सी तफ्तीशी शुरू कर दी। वो जोड़ा निकाल के दो मुझे बस। चलो चल बैठ जाओ, लेटना है आपने, मैंने नहीं आपको आज काम पे जाने दूंगा। तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, मैंने बड़ा जरूरी जाना है। मैं कह रही हूँ ना, नहीं जाने देना मैंने। चलें शाबाश। हाँ आपके तो हाथ भी कांप रहे हैं। ओहो, रंग जरा देखें अपना, बिल्कुल जर्दे की देग जैसा हो रहा है। मैं भी सुदान से कहती हूँ आपको अस्पताल लेके जाए। हाँ ठहरो, बिल्कुल ठीक है, मैं सदान से कहता हूँ मुझे डॉक्टर पे ले जाता है, ठीक है? चले ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ आपके। बात सुनो, अम्मी जी और अब्बाई को भी ले लेते हैं साथ। चाइना भी घर पे होती है, उसको भी साथ ले लो, और वो रास्ते में अनीला अलाउद्दीन को भी ले लेंगे, और बड़ा सा ना खाने का टिफिन भी ले लेना। अस्पताल जाएंगे, पिकनिक करेंगे, बड़ा मजा आएगा। आपको मजाक से उजर है? मजाक नहीं, तंज कर रहा हूं मैं। वो मेरी उम्र के बंदे को 3 बंदे लेके जाएंगे डॉक्टर पे, क्या हो गया यार? वो जोड़ा तो निकाल दो, चेंज करना है मैंने। अस्पताल जाना है आपने, कोई तकरीब पे जाना है जो आपको जोड़ा चाहिए? यार तुमसे तो बहस करने से बेहतर है मैं ऐसे ही चला जाऊं। सजाद भाई और सदान से मेरी बात हो चुकी है, तुम काजी साहब को वहीं लेके पहुंच जाना जहां मैंने तुमसे कहा, और मिठाई रख ली है ना तुमने? सदान ने तो फोन बंद किया हुआ है, तो आप आसिम को फोन करके सारी बात बताएंगे। या अल्लाह, पता नहीं क्या हो रहा है, आसिम का फोन भी बंद है, सदान का भी और भाईजान का भी। इफ्रा बतूल वलद उमर अहमद, आपका निकाह सादान अहमद वल्द सज्जाद अहमद के साथ किया जा रहा है। हक महर मुअज्जल 50,000 रुपए। बेटा आपको कबूल है? माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, माशाल्लाह। हाँ जाहिद, बस मैं 5 मिनट में निकल रहा हूँ, एक छोटा सा काम था ऑफिस में, इसलिए आना जरूरी था। सज्जाद भाई और सदान से मेरी बात हो चुकी है, तुम काजी साहब को वहीं लेके पहुंच जाना जहां मैंने तुमसे कहा, और मिठाई रख ली है ना तुमने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार बड़े दिन हो गए थे यार, मुलाकात ही नहीं हुई थी, तो मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा चलो गपशप लगाते हैं चल के। जी आप ठीक कह रहे हैं, एक्चुअली उस दिन अनिला पर भी अकेली आई थी, आप तो आते ही नहीं हो। तुझे तो मेरी आदत का पता ही है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता ईमान से यार, रोज रोज ससुराल के चक्कर। मैं जरा जरूरत से ज्यादा ना परस्ता आदमी बुरा ना बनाना मेरी बात, लेकिन तेरी बात और है ना, तुझे मैं साला थोड़ा ही समझता हूँ, और तू तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। क्या घड़ी देख रहा है बार बार, कोई मीटिंग है? जी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। अच्छा तो करो, जाओ करो, मैं बैठता हूँ तुम्हारे कमरे में। लेकिन मैं तो जा रहा था। मीटिंग कहीं? जी ऑफिस से बाहर है, कहीं बहुत दूर जाना है और बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी निकल जाऊं ताकि टाइम पे पहुंचूं। अच्छा दूर जाना है, तो ये तो और अच्छी बात है आसिम, इकट्ठे चलते हैं, रास्ते में जरा बातें शातें करते चलेंगे। रास्ते में? हाँ भाई गपशप लगाते हैं, बड़ा अरसा हो गया यार। और फिर तेरी मीटिंग कितनी देर की हो? ज्यादा 1 घंटा, ज्यादा 2 घंटे, मैं बाहर इंतजार कर लूँ। नहीं अलाउद्दीन भाई, असल में आप मेरे साथ बेशक चलते, लेकिन जब मैं मीटिंग कर रहा हूँ आप बाहर बैठ के इंतजार करोगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं ना, डिनर पे मिलते हैं, मैं आपको आज डिनर कराता हूँ आपकी फेवरेट जगह पे। जूता उतार, जूता मार मुझे, तुझसे करूँगा मैं डिनर।
एक तो मेरा साला है, ऊपर से मुझसे छोटा है यार, क्या हो गया तुझे? मैं तो ये सोच के आया था कि आज मैं अपने छोटे भाई को डिनर करवाऊंगा। तो ऐसे करते हैं कि इकट्ठे बल्कि एक काम करना, तू गाड़ी ना लेके जा, गाड़ी इधर ही छोड़ दे, मेरी गाड़ी में चलते हैं, मैं तुझे करता हूँ ड्रॉप, उसके बाद मैं तुझे पिक करूंगा, फिर तुझे खिलाऊंगा कुन्ना, और कुन्ना भी कहाँ का? फैसलाबादी। अरे अलाउद्दीन भाई, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। जाइए। आओ बेटे, आओ आओ आओ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। वो मुझे एक्चुअली अपने बॉस के साथ जाना है, वो मेरे साथ होंगे, बड़ा ऑकवर्ड लगता है। आप समझे ना मेरी बात को। ओह अच्छा 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 अच्छा, बॉस के साथ मीटिंग है, चलो फिर तो मजबूरी है, फिर क्या हो सकता है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, आप मेरे ऑफिस में बैठिए, मैं उन लोगों से कहता हूँ आपको चाय वाय सर्व करें, ठीक है? खाना वाना भी मंगवा लेते हैं, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? ओके, हैव अ सीट प्लीज, जाइए। ओए एक मिनट आसिम, क्या हो गया यार? चल तेरे बॉस के साथ जरा गपशप लगा लेते हैं, हेलो हाय करते हैं। अलाउद्दीन भाई, बॉस के साथ नहीं। क्यों? तू क्या समझ रहा है यार? नहीं मतलब क्या समझ रहा है? तेरे जहन में ये है कि मैं कोई खुदा ना खास्ता हासिद आदमी हूँ, मैं तेरे बॉस के साथ को तेरी बुराई करूंगा, तेरी बदखोई करूंगा यार? और खुदा का खौफ कर, तू भाई है मेरा, मैं तो भाई होने के नाते प्यार में कोई अच्छी बात ही करूंगा मेरा। अलाउद्दीन भाई, उनके पास अच्छी बातें तो क्या, बुरी बातें भी सुनने का टाइम नहीं है। आप मेरी बात को प्लीज समझें। मुझे मेरे बॉस के साथ जाना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेट से हमारी मीटिंग है, बहुत सारे लोग होंगे, मैं नहीं मिलवा सकता आपको भी। आप मेरी सिचुएशन को समझें। समझ गया हूँ जी, समझ गया हूँ मैं आपकी सारी सिचुएशन को। मैं असल में मैं बेवकूफ आदमी हूँ, बुरा ना बनाना मेरी बात। मुझे शौक है अपनी बेइज्जती करवाने का, घर चला जाऊँ तो भी करवाऊंगा, इधर आ जाऊँ तो भी कर, मैं भाई समझता हूँ तुम लोग, मैं पीछे फिरता हूँ, तुम लोगों को मुंह ही नहीं लगाते, भाई समझना दूर की बात, बहनोई भी नहीं समझते यार। कोई नहीं यार, मैं घड़ी देख बार मुझे शर्मिंदा ना कर। जा मेरा वीर। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। जा मेरा प्राण, कोई नहीं यार, खुदा हाफिज अलाउद्दीन भाई। यार खुदा हाफिज भाई, खुदा हाफिज। कोई शर्म नहीं, हया नहीं, खुदा हाफिज ही कह दिया। इसकी बहन से करता हूँ बाद में। अरे सजाद की तबीयत खराब थी, मेरा पुत्र बीमार था, अस्पताल चला गया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चाची जी मुझे भी तो जाते जाते बताया ना उन्होंने, मैंने तो बड़ी जिद की थी मुझे भी साथ ले जाएं, तो मुझे डांट दिया उन्होंने। हाँ, साथ जाने की जिद करने का टाइम था, ये नहीं कि जरा मुझे आवाज दे देती, बता देती मुझे कि बच्चा बीमार है, जा रहा है वो। क्या रौला पाया हुआ है तुम लोगों ने, हर वक्त चक 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 चक। मेरी बात सुने, आपको तो पता है कि सजाद कभी फैक्ट्री का नागा ही नहीं करता है, बेशक उसको जुकाम हो, बुखार हो, कुछ भी हो, मगर आज इतनी तबीयत उस बेचारे की खराब थी कि वो अस्पताल चला गया है। हाँ है, उसी के लिए तो मैं परेशान हो रही हूँ। आपको पता है डॉक्टर से दवाई भी लेकर आता है ना, तो 100 नखरे करता है। आज पता नहीं उसको क्या तकलीफ हुई है, बेचारे को क्या तकलीफ हुई है कि अस्पताल चला गया, वो भी कल्ला। ने मुझे बताया ही नहीं, कल्ला चला गया। हाँ चाचा, ये अकेले तो नहीं गए हैं, सदान साथ गया है, पर ठीक कह रहे हैं आप, किसी और को भी साथ जाना चाहिए था। मियाँ जी, आप फौरन फोन लगाएं सदान को, पता करें कौन से अस्पताल में गया, फिर हम भी चले जाते हैं। तो तू बता, खाया क्या था? कोई उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? पेट तो नहीं उसका खराब हो गया? ओ पेट, कोई भी बीमार हो तो कहती पेट तो खराब नहीं हो गया, ताकि तेरी बनाई हुई फक्की वो खा ले, बस ठीक हो जाएगा। बस चाचा ही ना ठंडे पसीने आ रहे थे, रंग भी बिल्कुल चिट्टा सफेद हो गया था। आजकल गुस्सा भी बहुत करते हैं वैसे। सीधा हाई ब्लड प्रेशर। फोन लगाए ना आप, सदान को फोन लगाएं, और मैं जाके ना 2 नफल पढ़ लूं अपने बच्चे के लिए, फिर चलते हैं अस्पताल। चाची मैंने भी जाना है साथ। सजाद भाई, ड्राइवर तो बड़ा प्यारा रखा आपने। चाचू, दादाजी बाज नहीं आ रहे, फोन पे फोन करी जा रहे हैं। वो तो फोन उठाना है, और फोन नहीं उठाएगा तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। कौन सी वीडियो कॉल कर रहे हैं कि सबको देख के हमको कुछ भांप लेंगे? वो उठा ले। फोन पे तो कोई भी झूठ बोल दूंगा ना, कोई भी बहाना मार दूंगा। नहीं, खबरदार। वो यार फोन ना उठाई, वो मुझे पता है, वो हाजरा ने मेरे अस्पताल जाने का बता दिया होगा। तो जितना मर्जी तू झूठ बोल ले, जब तक तूने अस्पताल का नाम ना बताया ना, तुम्हें बाज नहीं आना। खबरदार, फोन ना उठाई बिल्कुल भी। ऐसा बुरा आगाज हुआ है आज दिन का, सब लोग झूठ पे झूठ ही बोले जा रहे हैं, और ऐसे निकाह में कोई बरकत तो नहीं है जिसके होने से पहले ही 180 झूठ बोल चुके हो सब लोग। अल्लाह मुझे माफ कर देना। अल्लाह यार तू हमें माफ कर दे यार। किसका? लल्ला का?
सजाद भाई देखा नहीं, फोन काट दिया इन्होंने। लैला भाभी की कॉल होती तो वो फोन काटते ही। चुप करो जाहिद। अनीला आपा का फोन था। अनीला का फोन? उसे क्या मुसीबत पड़ी है इस वक्त? तुझे क्यों फोन कर रही वो? अलाउद्दीन भाई ने उनको शिकायतें लगाई होंगी, एक की 10 करके लगाई होगी। और अनीला आपा को उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक वो मुझे ताने देके इस बात का एहसास ना दिला दें कि मैंने उनके शौहर की शान में गुस्ताखी की है। बाबा, दादाजी का कुछ करें, फोन कर रहे हैं। तेरा ना मैं कुछ करूं है? मैं बेटे पे मेरा जोर चलता नहीं, अब वही पे खाक चल रहे। सजाद भाई फोन उठा लेने देना, वो बिलावजह परेशान होंगे। इतने झूठ बोले, एक झूठ बोल के तसल्ली दे देगा। वो समझ रहे होंगे आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो यार शादी तो तू ऐसा कर, तू एक मैसेज कर है, मैसेज में लिख के अस्पताल में ना ठीक सिग्नल नहीं आ रहे, तो अब भाई तबीयत ठीक है तो 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। और ये मैसेज करके ना तो फोन बिल्कुल ऑफ कर दे, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है। यार तुझे देख कितने चार चढ़े हैं, मतलब मेरे बेटे का निकाह है और ढंग का जोड़ा मैं पहन नहीं सका, वो हाजरा से बहस के चक्कर में। वो तो ठीक नहीं है, चलो कोई पुलिया ठीक हो जाता। नहीं सजाद भाई थैंक यू। यार तुम लोग तान निकल रहे हैं, मेरी जान निकल रही है। खून ही सफेद हो गया है भाई। इस तरह कोई माथे पे आंखें रखता है? इतने बेदीद लोग, इतने कोरे लोग, यानी खुद तो किसी से मोहब्बत करनी नहीं है, और अगर कोई आगे बढ़ के मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो उसको भी मना कर देता, ना भी ना, मेरे पास ना आना। वो शर्म हया नहीं है कि मैं बड़ा बहनोई हूं। मैं चल के उसके दफ्तर गया हूं, मैं उसको कह रहा हूं कि चलो आओ तुम्हें खाना खिलाता हूं, अपने पल्ले से अपना पेट्रोल खर्च करके कह रहा हूं मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें तो तुम्हारी मीटिंग पे ड्रॉप करता हूं, पर नहीं जी, कोई लिफ्ट नहीं। मैं हाँ, सही कह रहे हो। क्या मैं? ओहो नहीं, क्या जरूरत थी मुंह लगाने की है, इतने नाज नखरे उठाने की। लंच पे लेकर जाता हूँ, 2 हफ्ते से कह रही हूँ नारकल की निहारी ला दो, पल्ला ही नहीं फड़ाया। तेरे अपने रौले ही नहीं खत्म होते हैं। और मैं तो जाहिद वाले मामले की सुनबुन लेने गया था, मैंने सोचा आसिम को जाके अंदर से टटोलता हूं, जरा पता तो करूं कि कितने पैसे निकलवाए हैं उससे। पर नहीं जी, किस बाप की औलाद हैं वो, और मुझे तो वैसे भी जूती की नोक पे लिखते हैं। मैं तो भूल ही गया था कि उनकी नजरों में मेरी इज्जत ही कोई नहीं है। आलू, तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। मैं अभी अब्बा जी से नहीं, अम्मी जी से बात करूंगी, बताऊंगी ये सारा कुछ। ये सब लैला की कारस्तानी है, उसी ने इतना बदलिहाज बनाया आसिम को। छोटे बड़े की तमीज नहीं है, बहुत हो गई। पता नहीं, मेरा तो ब्लड प्रेशर ऐसे है, कभी हाई कभी लो, पसीने छूट गए। फिर इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। खोते थे पुत्र ने फोन बंद करता है, वो सिग्नल लिए आ रहे थे, मैसेज करके बता देना सजाद को किस अस्पताल में लेकर बैठा है। देख अनिला, मैं तुझे समझा रही हूँ कि तेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उसको अस्पताल लेके गए, हम सब यहाँ पर परेशान है, तूने अलाउद्दीन का स्यापा खड़ा कर दिया। हाँ हाँ करेंगे इज्जत, गले में हाथ डालेंगे, उसको कंधों पर बिठा कर जुलूस निकालेंगे। अब खुदा के लिए फोन बंद कर देना, दिमाग खराब कर रही है।
चाचा जी, सदान ने तो फोन बंद किया हुआ है, तो आप आसिम को ही फोन करके सारी बात बताएं ना। या अल्लाह, पता नहीं करता क्या है। हो रहा है। आसिम का फोन भी बंद है, सदान का भी और भाईजान का भी। मियाँ जी, मेरा अंदाजा ये है कि तीनों ने अपने बिल नहीं जमा कराए, इसलिए तीनों के फोन बंद हो गए हैं। खुदा का वास्ता तू अपनी तकरीर बंद कर दे, मैं पहले परेशान हूँ, तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं मुझे। नहीं अब्बा जी, सब ठीक होगा ना। तो फोन किसको करोगे, सारों की तो बंद है। तो आहो आहो टू टू की आवाज आ रही। मैं बताता हूँ, ये इसके हिसाब से ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हम बेहतर तरीके से करते हैं ना। बेटा सुने, माशाल्लाह। इफरा बतूल वलद उमर अहमद, आपका निकाह सादान अहमद वल्द सज्जाद अहमद के साथ किया जा रहा है। हक महर मुअज्जल 50,000 रुपए। बेटा आपको कबूल है? कबूल। माशाल्लाह। माशाल्लाह। सादान मियाँ, सादान अहमद वलद सज्जाद अहमद, आपके निकाह में अफरा बतूल वल्द उमर अहमद को दिया जा रहा है। हक महर 50,000 रुपए राइजुल वक्त मुअज्जल। क्या आपको कबूल है? कबूल है। माशाल्लाह। भाईजान सिग्नेचर करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सब साथ। चाचू, चाचू, हम तो सीधा घर जाने वाले थे ना? नहीं, वो सज्जाद भाई ने मना किया है। फिलहाल तुम यहीं पे रहोगे। ओके? जानते हैं अफरा की अम्मी ने क्या शर्त रखी? ओ, शर्त तो निकाह के लिए थी ना, वो तो हो गया। अब अपनी लड़की ले जाने से तो रहे वो। अब आप लोग परेशान नहीं हो, आ जाओ। आओ सदान। घबराओ मत प्लीज। आ जाओ, परेशान क्यों हो रहे हो? आ जाओ यार, दरवाजा बंद कर दो। आ जाओ, चलो आओ। घबरा क्यों रहे हो? अच्छा है ना? अरे इंशाल्लाह घर भी जाएंगे हम। वो क्या है ना कि अगर तुम दोनों को सब देखेंगे तो एकदम से शॉक में आ जाएंगे। सज्जाद भाई को एक बार अम्मी अब्बा को संभाल लेने दो। एक बार वो मान गए, उसके बाद भाभी ज्यादा हंगामा नहीं कर सकेंगी। बैठे चिल करें। अगर एक आध दिन की बात थी तो हम किसी होटल पे भी रुक सकते थे यार। अपार्टमेंट जरूरी था, वो इतना फर्निश्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर
माशाल्लाह, चांद सूरज की जोड़ी लग रही है दोनों की। ये लो, मुंह तो मीठा करो। दूल्हे मियाँ तो बहुत शर्मा रहे हैं भाई। अच्छा, ये कौन है? बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। भाई शादान, ये भी तुम्हारी चाची हैं।